हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी सीसेट 2025 प्रिलिमिनरी एग्जाम 25 मई को है। तो बहुत कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है और इस बचे हुए टाइम में से भी सिर्फ 30 डेज में आप मैथ को कैसे टारगेट कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि मैथ के अंदर आपको यही लिमिटेड टॉपिक पढ़ने हैं, उनका पूरा प्रॉपर स्टडी प्लान होगा और उन पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर भी आपको कौन से कंसेप्ट पे फोकस करना है जो आपके यूपीएससी सीसेट एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले एक और अपडेट मैं आपको दे देता हूं रिगार्डिंग हमारी सीसेट की ई बुक। ये ई बुक ऐसी ई बुक है जिसके अंदर आपको प्रॉपर सीसेट का डिटेल्ड सिलेबस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, जिससे आपको पता चलता है कि यूपीएससी के अंदर कौन से टॉपिक ट्रेंड में रहते हैं और आपको परफेक्ट स्ट्रेटेजी भी मिलेगी जिससे आप स्मार्टली 70+ स्कोर कर पाओगे। ये ई बुक आपकी बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करते ही मैं आपको सबसे पहले ये चीज बता देता हूं, देखो अगर आपको कोई भी चीज करनी है, अगर आपको अपनी मंजिल तक जाना है तो सबसे पहले आगाज जरूरी है। अंत तब होगा जब आगाज होगा। तो अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर 25 मई को पेपर है और हम बात करें आज, ठीक है, 5 मार्च, तो मार्च के हमारे पास 26 डेज हैं, ठीक है। इसके अलावा अप्रैल के 30 और ये 25, ठीक है। तो टोटल मेरे पास यहां से लगभग 80 डेज है। लेकिन यहां पे मैं आपको सिर्फ 30 डेज का प्लान बताऊंगा जिससे आप सीसेट में मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लो भाई। अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि 30 डेज का प्लान बताया सर, हम तो लास्ट के 30 डेज में जाके करेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। आज से ही आपको शुरू करना है। आपका जो स्टार्टिंग डे होगा दैट इज 5 मार्च, ठीक है। आज से ही शुरू करिए और ज्यादा मेहनत करिएगा क्योंकि फिर आपको जीएस में भी अभी रिवीजन करना होगा, तो बहुत सारा समय आपके पास है नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद करना क्या है। सबसे पहली चीज जो करनी है दैट इज एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर। सिर्फ पिछले 3 साल के पेपर आप उठाइएगा, 2022, 2023 और 2024, और इन तीनों पेपर का बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। क्यों करो? क्योंकि बहुत बार हमें पता तो है कि ये टॉपिक पढ़ के जाना है, लेकिन उस टॉपिक में किस टाइप की बातें यूपीएससी पूछ रहा है आपको मालूम ही नहीं है। आप कुछ भी पढ़ के चले जा रहे हो, वहां जाके देखा उसकी अप्रोच डिफरेंट थी, तो नुकसान हो जाएगा, है ना। तो पिछले 3 साल के पेपर उठा लो, हमने विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं फ्री में। ये जो ई बुक का लिंक मैंने अभी आपको बताया था, इसे डाउनलोड करोगे तो उसमें पीवाईक्यू भी है, ठीक है, जाके आप कर लो एक बार। चलिए, उसके बाद दूसरा आपको प्रॉपर प्लानिंग, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं आपको डिकोडेड सिलेबस भी बता दूंगा, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस भी दे दूंगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगा, बट इनको करना तो पड़ेगा ना दोस्त, ऐसे थोड़ा हो जाएगा। ये वीडियो एंड तक देखोगे, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन करना पड़ेगा, ये चीज समझिएगा, ठीक है। करोगे नहीं, अपने आप नहीं होगा, कहीं प्लान प्लान बनाते रह जाओ, ठीक है। तो प्लान दे रहा हूं, उस पर अमल भी करना। अब ये सिलेबस है यूपीएससी के नोटिफिकेशन में, तो अगर आप यहाँ मैथ में ढूंढोगे तो एक तो ये लिख दिया जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, दूसरा लिख दिया बेसिक न्यूमेरेसी, तीसरा लिख दिया डीआई, लेकिन रियलिटी कुछ हो रही है। इन तीनों का मतलब क्या है, कौन से टॉपिक आते हैं, उन सब पे भी फोकस करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं ओपन कर दे रहा हूँ आपके लिए, आप प्रॉपर देखोगे, ये आपका सिलेबस है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे सब्जेक्ट की बात अभी नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं पूरा सिलेबस जो अभी दिया गया था, ये मैंने 2011 से लेकर के 2024 तक के सारे पेपर सोल्व किए, ठीक है। सारे के सारे पेपर सोल्व किया है, तो वहां से निकला है ये सब, ठीक है। इसमें जो पहला है दैट इज नंबर सिस्टम, दूसरा है सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, एवरेज, एजिज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, डीआई, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये सारे टॉपिक से ही सवाल आते हैं, ठीक है। किसी साल किसी से आ जाते हैं, किसी साल किसी से आ जाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखो आपको पेपर सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर ये पूरा मैथ पढ़ने लगोगे तो आपका बहुत समय और एनर्जी जाएगी, तो इसीलिए आप लिमिटेड टॉपिक पे फोकस कर लो। ये देखो, पहले ये 2 टॉपिक मस्ट है, आपको सबसे पहले यही करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये टॉपिक कर लो, ठीक है, यहां तक ये 4 टॉपिक ये जरूरी है, ठीक है। पहला ये करना है, दूसरा ये, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये टॉपिक करना है, फिर उसके बाद एजिज, एवरेज और नंबर सीरीज ये कर लो।
अगर आप चाहो तो इन 2 टॉपिक पे चाहे कम ध्यान भी दे लोगे तो चलेगा, है ना, क्योंकि देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पिछले साल एक भी सवाल नहीं आया। तो बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूँ कि भैया पढ़ लो ये टॉपिक, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच का टॉपिक है, तो बहुत बार सवाल आ जाते हैं। इससे पिछले साल देखोगे तो बहुत सवाल आए, 24 में नहीं आए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 11 टॉपिक पढ़ लेना, बट सीक्वेंस ये रख लेना, ये जो मैंने सर्कल में रखे हैं ये बाद में पढ़ लेना, बाकी टॉपिक पहले पढ़ लेना, ठीक है। चलो, इसका मैं पूरा बताऊंगा किस टॉपिक में क्या पढ़ना है अभी। और ये मैंने इसलिए बताया देखो, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे नंबर सिस्टम से शुरू किया है मैंने, क्योंकि देखो पिछले 3-4 साल से 5 साल से आप देखोगे वेटेज कितनी ज्यादा है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम से 2-1 सवाल हर साल आ रहा है, ठीक है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है, देखोगे आप, ठीक है। प्रोबेबिलिटी परमुटेशन बोला था मैंने, क्योंकि इससे पिछले 2-3 साल काफी क्वेश्चन पूछे, लास्ट ईयर नहीं आया तो ऊपर नीचे कर देता है, ठीक है। इस पे मैंने थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बोला था लास्ट में प्रिपेयर कर लेना। फिर मैंने एजिस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, डीआई पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया, और मैंने इन 3 टॉपिक पे फोकस किया, इस पे भी फोकस नहीं किया, क्योंकि यहाँ से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। तो मैं जो भी बातें आपसे बोल रहा हूँ ये एक जिम्मेवारी के उस लेकर के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी बोलता जा रहा हूँ, है ना। तो आप उसी अकॉर्डिंग चीजों को ध्यान रखें, ठीक है। चलो, तो अब मैं स्टडी प्लान भी बता देता हूँ। जैसे 30 डेज में करना है तो थोड़ा आपका समय ज्यादा जाएगा, लगभग आपको 3 घंटे के आसपास डेली देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब भैया देखो, अगर आप चाहते हो कि सर बहुत ही कम टाइम में करना है तो कम से कम देना पड़ेगा ना 2.5 से 3 घंटा, ठीक है। 2.5 आवर्स से 3 आवर्स आपको देने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा ये, ठीक है। तो जैसे पहले 7 दिन नंबर सिस्टम में आप ये, लेकिन ये प्रैक्टिस इंक्लूड करके है, बहुत अच्छे से हो जाएगा इससे। ऐसा नहीं देखो मैं कह दूं कि 1 घंटा डेली लगा के कर लो, कैसे कर लोगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, झूठ बोलने का। अब यहाँ पे ये प्रैक्टिकल प्लान है, आप इसी तरीके से जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर्स, यूनिट डिजिट, रिकरिंग डेसिमल, नंबर ऑफ जीरो, एपीजीपी सीरीज, नंबर ऑफ फैक्टर, सर्ट्स एंड इंडिसेस के रूल, रिलेशन बिटवीन नंबर एंड डिजिट और मिसलेनियस, ये करना है आपने, ठीक है। फिर 2-3 दिन आप एचसीएफ एलसीएम, मतलब ये दोनों टॉपिक मिला करके आप 10 दिन लगाएं, और 10 दिन में आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी इन पे। और मतलब यहाँ से 20 के आसपास क्वेश्चन पेपर में है, तो मतलब आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर 2 दिन आप परसेंटेज, अब परसेंटेज ये नहीं है कि बैंक वाली पढ़नी है हमने, बहुत तोड़ू फोड़ू कैलकुलेशन होगी, नहीं, बेसिक परसेंटेज बिल्कुल, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम, वोटर्स का कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी रूल। फिर 2 दिन आप प्रॉफिट लॉस पे लगाएं, मीनिंग ऑफ एसपीसीपी, प्रॉफिट लॉस, रिलेशन बिटवीन दिस, कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट एंड एमआरपी। तो छोटा छोटा सा पार्ट पढ़ना है आपको। 15th ऑफ 16 डे पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में फॉर्मेशन ऑफ रेशियो, कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर, कंसेप्ट ऑफ इनकम। और यहीं पे थोड़ा सा आप एक लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था इसलिए पार्टनरशिप का कंसेप्ट भी पढ़ ले, एक छोटा सा कंसेप्ट ही होता है ना। 17-18 पे एजीज के बेसिक टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। टाइम एंड वर्क से लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन थे, तो रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एफिशिएंसी, टोटल वर्क कंपैरिजन बेस्ड और चैन रूल, इन दोनों पे ही लास्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, छोड़ना चाहो छोड़ दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ये 4-5 दिन दिए हैं आपको प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए, तो और बेसिक ही पढ़िएगा। देखो इसमें ऐसे सवाल भी आते हैं कि अगर यहाँ से 12 सवाल 2023 में पूछे गए तो इसमें से 6-7 सवाल आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। बट अगर आप ये बेसिक कवर कर जाओगे तो 5-6 क्वेश्चन आराम से बना लोगे, तो इसलिए बस ये बेसिक वाला पार्ट पढ़ लो, ठीक है। एवरेज के अंदर फिर नंबर बेस्ड एवरेज और मिसलेनियस, फिर नंबर सीरीज में बेसिक कैलकुलेशन और लॉजिक, यही सब चीजें जरूरी है ना। तो प्रॉपर मैंने लिख के भी दे दिया कि कौन से टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो, इसके बाद सोर्सेज की बात आती है, तो सोर्सेज में आपको एक बिल्कुल बेस्ट सोर्स बता रहा हूं। देखो जो बेस्ट सोर्स है वो क्या है, इस टाइम पे कम टाइम में जहां आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जाएगा, क्लास भी मिल जाएगी और सारा कुछ कवर हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ना गूगल पे टाइप करोगे edutap.in, edutap.in के बाद आप ये कोर्सेज वाले सेक्शन में जाओगे और यहाँ सी सेट कोर्सेज आएगा, ठीक है। तो सी सेट कोर्सेज को जब आप ओपन करोगे तो सी सेट कोर्सेज को ओपन करने के बाद आपके सामने ये हमारे सी सेट के कोर्सेज ओपन होंगे, ठीक है। ये यूपीएससी सी सेट के कोर्सेज हैं हमारे, और इन सी सेट के कोर्सेज में आप देखोगे अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मैं तो कहता हूँ कि क्लासेज और प्रैक्टिस पूरा कर लो। ये देखो
ये हमारा बैच है लाइव क्रैश कोर्स बैच 2। इसकी क्लास अभी 4 मार्च से शुरू हुई है, ठीक है, कल से शुरू हुई है। कल इसकी पहली क्लास थी इंग्लिश की। तो इसमें लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आपको, और जो लाइव क्लासेस में टोटल इसमें 20 क्लासेस हैं, जिसमें मैथ की 10 क्लासेस है, इंग्लिश की 4 हैं और रीजनिंग की 6 है। इन 20 क्लासेज में जो पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस है वो सारा कवर्ड है, ठीक है। जो टॉपिक मैंने यहाँ बताए हैं मैथ के वो सारे होंगे उसमें, ठीक है। तो लाइव क्लासेज मिलेंगी, लाइव नहीं देख पाते हो तो वो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगी, और साथ में जो क्लास में पढ़ाया गया उसके नोट्स भी मिलेंगे, है ना, मतलब वही पीडीएफ भी मिल जाएगी पूरी लिखा हुआ। तो आपको आपका तो सारा टाइम सेव हो गया। फिर इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है, जो जो टॉपिक है उस पे टॉपिक पे फिर टेस्ट भी है, कि एक क्लास लगाई, जो टॉपिक देखे उस पे फिर प्रैक्टिस कर ली। अच्छा, जब चैप्टर वाइज खत्म हो जाएंगे फिर पूरे सेक्शनल, मैथ के अलग टेस्ट, रीजनिंग के अलग, इंग्लिश के अलग, फिर फुल लेंथ टेस्ट भी है पूरे का पूरा, जैसे पेपर आता है वैसे के वैसा सेम। और जितने भी टेस्ट है उन सबकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आंसर के नाम पे एबीसीडी होगा, नहीं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। सोल्ड पीवाईक्यू है 2019 से लेकर के 2024 तक के सारे सोल्ड पीवाईक्यू लाइव क्लासेस में भी सोल्व करेंगे हम, और साथ में वो सोल्ड आपको पीडीएफ भी दी गई है। वीकली मेंटर टॉक, कोई भी दिक्कत आती है मेंटर से बात करनी है, सारी चीजें, और ये मात्र 80% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाकर के लिंक मिल जाएगा और इनरोल कर लो भैया। इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा अभी आपके लिए, ठीक है। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं सर कंसेप्ट तो अच्छे हैं बट प्रैक्टिस करनी है, तो ये फिर टेस्ट सीरीज ले लो, सिर्फ टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हो। और जिनका थोड़ा लंबा प्लान है, अगले साल भी देना है वो, तो वो ये मास्टर कोर्स में इनरोल कर लो, ठीक है। तो ये मास्टर कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हो, बट मैं अभी आपको प्रेफर करूंगा ये लाइव क्रैश कोर्स, इसमें आइए, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, क्लासेज भी मिलेंगी, मेंटर टॉक भी मिलेगा, सब कुछ है भाई, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के फटाफट से इनरोल कर लो, यही एकमात्र आपके लिए सबसे बढ़िया साधन है इस टाइम पे, ठीक है। चलो, तो यही डिस्कस करना था आज के इस सेशन में। मैंने आपको ये बता दिया कैसे पढ़ना है, ये भी बता दिया कहाँ से पढ़ना है। पढ़ना आपको पड़ेगा दोस्त, ठीक है, क्योंकि अगर स्वर्ग के दर्शन करना चाहते हो तो फिर मनुष्य को स्वयं जाना होता है वहाँ, है ना। कोई दूसरा उसके बारे में कुछ भी बोले वो तो फिर तथ्यात्मक बातें हो जाती है ना। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं लाइव क्लासेस में, मुलाकात होगी आप सबसे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट करके जरूर बताया करो ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।